भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय सुन सकती हैं, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जो भी आपकी मनोकामना है उन मनोकामनाओं को लेकर भी आप इसको प्रतिदिन सुन सकती हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको आपकी मनोकामना के अनुसार फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा तीसरा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु। सती का पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदु जी, इस प्रकार उन ससुर और दामाद को आपस में वैर विद्रोह रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मानिष्ठों के यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वज्र पे यज्ञ किया और फिर बृहस्पति देव नामक महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ उत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्र वाले गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सर धजकर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञ उत्सव में जा रही हैं। उससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ उत्सव हो रहा है। देखिए, ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय आपने आत्मी से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आई होंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने, कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनें, मौसियाँ और स्नेहिदा जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत ही दिनों से उत्सुक है। कल्याण में इसके सिवा वहां महर्षि रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्म प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप में ही भाष्य हो रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ। इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत ही उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सधज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के रास हंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। सुश्रेष्ठ, ऐसी अवस्था में आपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों ना छटपटाए। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े ही करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रिय सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मवियोग का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति की उन मर्म भेदी दुर्वचन रूपी बाणों का स्मरण हो गया, जो उन्होंने समस्त प्रजापति के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले। भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधुजन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देह अभिमान से उत्पन्न हुई मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न हो। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवावस्था, उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और
दृष्टि दोष युक्त हो जाते हैं एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो आपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से पहुंच चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं। उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के वाड़ों से बिक जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि वाड़ों से शरीर छिद्र हो जाता है किंतु जैसे तैसे निद्रा आ जाती है। किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद हो जाने पर मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। सुंदरी, अवश्य ही मैं जानता हूँ कि तुम परम पत्नी को प्राप्त हुई दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो, तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पदों को तो सुगमता से प्राप्त नहीं कर सकता, बस दैत्यगढ़ जैसे श्रीहरि द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे गुड़ता रहता है। शुभ मध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापति की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जाना, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्व ज्ञानी के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमान पुरुष को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वासुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अप्रोच अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रतीत भगवान वासुदेव ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापति के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात न मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीजनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। इस प्रकार हमारा द्वितीय स्कंद संपन्न हुआ, जिसमें सती का अपने घर पे जाने का आग्रह शिव शंकर से किया। इसका वर्णन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चतुर्थ अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको प्रथम स्कंद से सुनें, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। हम फिर मिलेंगे चतुर्थ अध्याय के संग, जिसमें सती का अग्नि प्रवेश का वर्णन होगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।